नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग की कि आजकल के जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं अपने मम्मी पापा की सुन रहे, यानी अपने पेरेंट्स की बात क्यों नहीं सुनते, उनसे आर्ग्यू क्यों करते हैं, उनकी बात को डिनाई क्यों करते हैं। यानी आपने आज का जो दौर देखा होगा उसमें अक्सर जगह अक्सर घरों में ये प्रॉब्लम है कि बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं है। मैं एक टीचर होने के नाते, क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स यही बताते हैं कि सर ये हमारी सुनते ही नहीं है। अब ये प्रॉब्लम किसकी है, क्या वजह है इसके साथ, ऐसे बच्चे क्यों हो गए हैं कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्या ऐसी वजह रही होगी हमारे साथ, या कह सकते हैं कि वो पेरेंटिंग में ऐसी क्या खामियां रही होगी जिसकी वजह से इस प्रकार से ये सब कुछ चीज़ हो गई है। या फिर यूँ कहे कि पहले ऐसा क्यों नहीं होता था, आज जब हमारा ज़माना था या हमारे पापा का जब ज़माना था उस समय ऐसा नहीं था। उस समय सब लोग एक दूसरे की इज्जत भी करते थे, जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की इज्जत करते थे, हर प्रकार से उनको मान सम्मान देते थे। लेकिन आज वो बात नहीं रही है। तो इसके पीछे के क्या रीज़न है, मैं आज आपको 4 रीज़न बताने वाला हूँ जिसके कारण ही ये सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो वो रीज़न क्या है और उसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप भी ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि क्या वजह रही होगी कि हमारे जो आजकल के जो बच्चे हैं वो दिन ब दिन उनका जो बिहेवियर है अपने पेरेंट्स के प्रति वो ख़राब होता जा रहा है। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला, देखिए, आज से 50-60 साल पहले जो हमारे घरों की परवरिश का जो तरीका था, घर में जो परवरिश यानी बच्चों की परवरिश का जो तरीका था वो क्या था, इंस्ट्रक्शन बेस्ड पेरेंटिंग, मतलब आदेश आधारित परवरिश। ठीक है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड पेरेंटिंग, या फिर कह सकते हैं हिंदी में आदेश आधारित परवरिश। इसमें क्या होता था, घर का जो भी बड़ा होता था वो एक आदेश देता था, वो एक बात बताता था कि हमको इस प्रकार से करना है और घर के सभी लोग उसको एज इट इज़ फॉलो करते थे। जैसे मान लीजिए घर के पापा हैं, उन्होंने कहा बेटा आज अपने को ये काम नहीं करना है या अपने को आज यहाँ पर चलना है, तो घर के सभी लोग उस बात को मानते थे, जो उन्होंने बोला उसको एज इट इज़ फॉलो करते थे। और इस वजह से क्या होता था, कोई और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती थी, क्योंकि पापा ने कहा है तो अपने को वो करना ही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ। अगर आज से बहुत साल पहले जाओ तो जैसे हमारे भगवान राम जी है, उनके पापा ने जरा कि एक बात की कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है तो तुरंत चल दिए, यानी कि क्योंकि पापा का आदेश था, मान के तुरंत चल दी। खैर वो तो भगवान थे, उनकी बात छोड़ो। लेकिन हमारे दादाजी के टाइम का देख लो या हमारे पापा जी के टाइम का देख लो, जब पापा जी हमारे छोटे थे उस समय उनके पापा यानी हमारे दादाजी जो भी कुछ उनसे कहते थे उनको वो एज इट इज़ फॉलो करते थे। और इस वजह से घर में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता था। घर के सभी लोग उनके आर्डर को बाकायदा फॉलो करते थे और वो बच्चे भी अपने पापा का उतना ही रिस्पेक्ट भी करते थे, क्योंकि जो पेरेंटिंग का तरीका था वो क्या था, आदेश आधारित परवरिश। यानी जो बड़े ने आदेश कर दिया, जो बड़े ने बोल दिया वो आपको करना ही, वहाँ पे कोई चांस ही नहीं था आपको डिनाई करने का, मना करने का। इस वजह से उस समय के जो परिवार है, उस समय का जो परिवार का ढांचा था, ये कह सकते हैं उस समय जो परिवार का स्वरूप था उसमें वो आपसी तालमेल भी था, सब कुछ था, प्यार मोहब्बत सब कुछ था। ठीक है, वो कौन सा ज़माना था, आज से कम 50-60 साल पहले की बात है। अब क्या हो, वो ज़माना धीरे धीरे करके कम हुआ और आज उससे कम से कम 20 साल बाद आए, यानी कि आज से 30 साल या 40 साल पहले की अगर बात करें, 30 से 40 साल पहले की बात करें, तो वो जो इंस्ट्रक्शन बेस्ड जो पेरेंटिंग थी वो अब चेंज हो गई और अब आ गई डिस्कशन बेस्ड पेरेंटिंग, यानी कि विचार विमर्श आधारित पेरेंटिंग। यानी कि अब क्या होने लगा कि पापा मम्मी के साथ साथ जो बच्चे हैं वो अपने थोड़ा अपना ज्ञान देने लगे, ये कह सकते हैं, या फिर पापा मम्मी भी अपने बच्चों की बात सुनने लगे और किसी भी तरीके के जो आदेश होता था, किसी भी तरह का जो काम होता था या किसी भी तरह का कोई निर्णय लेना होता था, तब सब लोग आपस में बैठते थे, विचार विमर्श करते थे और जो भी उसमें से निर्णय निकलता था उसको वो आगे फॉलो करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब कोई बच्चे उनकी बात से डिसएग्री करते थे लेकिन फिर भी विचार विमर्श होता था और बच्चे सोचते चलो यार पापा कह रहे हैं तो कर देते हैं, है ना। इस प्रकार का माहौल था। आज से 40 साल पहले जो पेरेंटिंग का तरीका था या पेरेंटिंग का जो बेस था वो क्या था, डिस्कशन बेस्ड पेरेंटिंग, ये कह सकते हैं विचार विमर्श आधारित परवरिश। उस समय भी हमारा जो परिवार था या हमारे बच्चे थे वो फिर भी ठीक थे। उस समय इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था बच्चों के दिमाग पर, यानी कि बच्चे उतने ज़्यादा बिगड़े हुए नहीं थे, क्योंकि उस समय घर में सब लोग बैठ के
विचार विमर्श करते थे, फिर उससे कोई निर्णय निकलता था, उसको फिर सभी लोग फॉलो करते थे। कभी कभी कोई डिसएग्री भी करता था कोई बच्चा, तो भी उसको समझा बुझा कर तैयार कर लिया जाता था और जो भी डिसीजन निकलता उसको सब लोग फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये था दूसरा दौर, जो पहले दौर के बाद दूसरा दौर आया। दूसरा दौर भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। तो आज से अगर हम 10-20 साल पहले जाएं, अभी मैंने 40 साल पहले की बात करी, अगर हम 20 साल पहले जाएं या 15 साल पहले जाएं तो एक नया दौर शुरू हुआ। और नया दौर शुरू क्या हुआ? उस दौर का नाम था डिबेट बेस्ड पेरेंटिंग, या कह सकते हैं वाद विवाद आधारित पेरेंटिंग या परवरिश। उस समय बच्चे क्या होगा कि वाद विवाद करने लगे, अपने पेरेंट्स से हर बात में वाद विवाद करने लगे। पापा ने कहा कि बेटा देखो, सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, तो साहब उनने क्या बोला, पापा प्रणाम करने से क्या होता है? या घर वालों ने कहा, बड़े ने कहा कि देखो बेटा, भगवान को मानना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए। वो सामने से क्वेश्चन करता है कि भगवान को मानने से क्या होगा? मेहनत तो हम करेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे उतने हमें फल मिलेगा। तो अगर पापा कहते हैं कि बेटा अगर आप भगवान को प्रणाम करते हो तो उससे वो आशीर्वाद देते हैं, तो बच्चा क्या कहेगा? बच्चा क्या कहता था कि अगर आशीर्वाद लेने के लिए हम प्रणाम करें तो इससे क्या मतलब, वो तो भगवान है, सबको आशीर्वाद देना चाहिए। तो आपके हर क्वेश्चन का उसके पास एक काउंटर क्वेश्चन होता था और हर बात में वो आपकी बात पे विवाद करता था, वाद विवाद करता था, आर्ग्यू करता था। हर बात में आपको आर्ग्यू, एक क्वेश्चन पूछा नहीं कि 4 क्वेश्चन सामने से आपको मिल जाते। तो इस प्रकार की पेरेंटिंग चली। इस वजह से क्या हुआ, बच्चे जो थोड़े से ठीक थे उस आज से 40 साल पहले, अब वो 20 साल पहले और भी ख़राब हो गए। और यानी कि हर बात में अपने पेरेंट्स के साथ वो क्या करने लगे, आर्ग्यू करने लगे। हर बात में वो क्या करने लगे, डिबेट करने लगे, वाद विवाद करने लगे। और कोई भी काम बिना वाद विवाद के यानी बिना झगड़े के होने ही नहीं लगा। हर बात में, हर कोई काम, जब भी सुबह जल्दी उठने का हो तो उसमें प्रॉब्लम, हर बात में बच्चे को प्रॉब्लम होने लगी। और इस दौर का हमने नाम क्या दिया, डिबेट बेस्ड, जिसमें वाद विवाद, हर बात पे वाद विवाद, हर बात पे झगड़ा, हर बात पे क्लेश होने के बाद ही कोई काम होता था। ठीक है, वो दौर भी चला गया, चलो वो भी चला गया। लेकिन आज का जो दौर है, उस दौर का नाम पता है क्या है? उस दौर का नाम है डिनाई बेस्ड पेरेंटिंग। ये कह सकते हैं कि कोई काम भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो पहले मना ही करेंगे आपसे। आज का दौर जो चल रहा है उसमें पहले क्या करेंगे, मना। यानी कि कोई पापा ने या मम्मी ने, किसी ने भी, बड़े ने कोई काम बोला, नहीं पापा हमसे ही नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। बेटा तुम्हें ये पढ़ लोगे तो अच्छा, आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं हमको नहीं पढ़ना, हम दूसरा पढ़ेंगे। यानी जो बोलेंगे उसका अपोजिट ही करेंगे, उसको मना ही करेंगे। वो दौर है आज का दौर। क्योंकि हम लोगों ने धीरे धीरे हमारे जो स्वभाव था, हमारी जो पेरेंटिंग का तरीका था, वो हमने बदल लिया। इस वजह से क्या हुआ कि बच्चों का जो रुख है, बच्चों का जो व्यवहार है, बच्चों का जो हमारे प्रति लगाव था, या कह सकते हैं हमारे प्रति जो आदर था, वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। इसकी वजह क्या रही, हम ही तो रहे। हाँ, क्योंकि हमने धीरे धीरे उसको चेंज करते रहे तो वो अपोजिट में चेंज होते गए। हमने सकारात्मक रूप से चेंज करने का सोचा, लेकिन वो उसके अपोजिट में चेंज होते चले गए। और आज ये स्थिति आ गई कि हर बात के लिए पहले वो मना करेंगे, हर बात के लिए झगड़ा करेंगे। कुछ काम अगर कुछ चीज़ नहीं दोगे तो उसके ऊपर आपको तरह तरह की धमकियाँ मिलने लगेगी। यानी कुल मिला के आज बच्चे जो हैं वो बाप बन गए हैं और बाप जो है बच्चे बन गए। मतलब अब हर बाप या हर पेरेंट्स अपने बच्चों से डरता है, उनको डांटने में डरता है, उससे कुछ कहने में डरता है। वो सोचता है अगर मैं इससे कुछ कह दूंगा तो ये सामने से मुझे सुना देगा या फिर कुछ उल्टा सीधा कर लेगा। यानी कुछ भी रीज़न हो, लेकिन हर बात में आजकल पेरेंट्स डरने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति आज पेरेंट्स की आ गई है। उसका रीज़न क्या है, अब मैं रीज़न बताता हूँ और उसका तरीका बताता हूँ। रीज़न तो मैंने ये 4 आपको बता दिए, जिस वजह से हम, उसका मेन रीज़न तो हम ही हैं खुद, क्योंकि हम पेरेंट्स होने के नाते हमने अपने रुख को चेंज किया अपनी औलाद के कारण, अपने बच्चों के कारण, लेकिन उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया, ये कह सकते हैं हम लोग। अब उसको चेंज कैसे कर सकते हैं या उसको सही कैसे कर सकते हैं? तो सही करने का तरीका है, जो हमारे 60 साल पहले जो सिस्टम था, जिसको मैंने बोला था इंस्ट्रक्शन बेस्ड पेरेंटिंग, उसको आपको वापस लाना होगा। यानी कुल मिला के बच्चों को बताना पड़ेगा कि आप उनके बाप हैं। क्योंकि जब तक बच्चों को ये पता नहीं चलेगा कि हम उनके बाप हैं, तब तक वो हमारे बाप बने रहेंगे। इसलिए आपको चाहिए क्या, कि आपको चाहिए कि आप उनके बाप बन के रहो, ना कि उनके गुलाम, या कह सकते हो ना कि उनके जो भी सामने वाले। कुल मिला के आप ATM बन गए। उनने पैसा का बोला, आपने तुरंत पैसे निकाल के दे दिया। उनने किसी चीज़ के लिए बोला, तुरंत आपने वो चीज़ उनको करके दे दी। तो अगर आपको अपने बच्चों की सही परवरिश करना है या बच्चों को सुधारना है, आपको उनका बाप बनना पड़ेगा, उनको बाप बन के दिखाना पड़ेगा।
तभी जाके वो सुधरेंगे, अदरवाइज़ वो और भी बिगड़ जाएंगे और आपके लिए और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं सभी पेरेंट्स से, जितने भी आज पेरेंट्स हैं या जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, उन सभी से कहता हूँ, अगर छोटे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो अब अभी से ही अगर सुधारना शुरू करेंगे तो आपके बच्चे भी आगे चल के अच्छे बन जाएंगे। और जिनके बच्चे बड़े हो गए तो कोई बात नहीं, आपसे तो बड़े वो अभी भी नहीं हुए हैं, ठीक है, तो आप जब चाहो जब उनको सुधार सकते हो। बस आपको थोड़ा सा अपना रुख जो है सख्त करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। और अच्छा डिसीजन आप अपने बच्चों के लिए ही ले रहे हो, ना कि किसी और के लिए। क्योंकि अगर आपने जो भी कुछ कमा रहे हो आज, या जो भी कुछ आप संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो, वो किसके लिए कर रहे हो? अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। अगर वो ही बिगड़ गए तो आपकी जो इकट्ठा करना है, संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो, पैसे इकट्ठा कर रहे हो, पैसे जमा कर रहे हो, दुनिया भर के आप काम कर रहे हो, कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आपके बच्चे सही नहीं रहे तो। इसलिए मेरे सभी पेरेंट्स से ये निवेदन है कि आप प्लीज़ कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए अपने बच्चों का असली बाप बन के देखिए, आपके बच्चे ज़रूर सुधरेंगे। तो कैसा लगा है आपको ये वीडियो और इसमें दिए गए सुझाव और इसमें दिए गए जो मैंने कुछ 4 रीज़न बताए, वो आपको कैसे लगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।